हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। इसमें लोग क्लास 10 केमिस्ट्री किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बनाना सीखेंगे, वो भी छोटी सी ट्रिक की मदद से, जो कि फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको एग्जाम में 5 प्रश्न पूछ ले जाएंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, और जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी 1 बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, प्रोपेनॉन। आणविक सूत्र है CH3 CH3 COCH3, ये है। ठीक है, तो इसका हम संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो कार्बन के गो है 1 2 3 गो है, तीनों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 3 गो, और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 3 गो। टोटल हाइड्रोजन के गो हो गया 6 गो। ठीक है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब क्या है, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख देते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। यानी कि CH3 COCH3 का संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र क्या है, CH3 CO C2H5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो कार्बन के गो है 1 2 और यहाँ पे 2 4 गो, टोटल कार्बन कितना है, 4 गो है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन को इस तरह से लिख लेना है, 1 2 3 4, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बना लिया हमने। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बना लिए। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बना लिए। 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, हाइड्रोजन को गिनती करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 गो है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 5 गो है। तो 3 गो और 5 गो कितना हो गया, 8 गो हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब एक क्या है, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख दिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, ये हो गया CH3 COC2H5 का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या है, पेंटेनॉन। आणविक सूत्र क्या है, C2H5 CO C2H5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो, और यहाँ पे कार्बन 1 गो, कितना हो गया, 3 गो, और यहाँ पे 2 गो,
टोटल कार्बन कितना हो गया 5 गो। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। चलिए हमने लिख लिए और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड हमने बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब आपको करना है कि हाइड्रोजन को गिनती करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 10 गो। ठीक है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं और एगो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब क्या है ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हटा के हम नीचे कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख दिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ये हो गया C2H5CO C2H5 का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या है, प्रोपेनाइक अम्ल आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र क्या है C2H5 COOH। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो और यहाँ पे कार्बन 1 गो, तो टोटल कार्बन कितना हो गया 3 गो। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। चलिए हमने लिख लिया। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, हाइड्रोजन को गिनती करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 1 गो, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 6 गो। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो 1 गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं और 1 गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 गो है और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा, इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे 1 गो ऑक्सीजन को रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख दिए और आगे में 1 बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितना था 6 गो, 6 गो पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया, यानी कि C2H5 COOH का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 क्या है, मेथेनाइक अम्ल आणविक सूत्र क्या है HCOOH ये है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो यहाँ पे कार्बन के एगो है, एगो है, तो
इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, हमने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है एगो और यहाँ पे एगो, तो टोटल हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, ठीक है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 गो है, तो एगो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख देते हैं और आगे में एक बॉन्ड लगा देते हैं और एगो हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं और इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख देते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि HCOOH का संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है, एथेनाइक अम्ल आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र क्या है CH3COOH, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो यहाँ पे कार्बन के गो है एगो और यहाँ पे कार्बन के गो एगो, तो टोटल कार्बन कितना हो गया 2 गो। तो 2 कार्बन को हम इस तरह से लिख लेंगे और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब आपको करना है क्या है, हाइड्रोजन को गिन लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 3 गो और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है एगो, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 गो है और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एगो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, इसके आगे एक हाइड्रोजन को रख दिए, ठीक है। बचा एक ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि CH3COOH का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन 7 क्या है, मेथेनल आणविक सूत्र क्या है HCHO, क्या है HCHO, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो यहाँ पे कार्बन के गो है एगो, तो कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं और एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है एगो और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि HCHO का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है एथेनल आणविक सूत्र CH3, आणविक सूत्र क्या है CH3CHO, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन को गिन लेना है। तो यहाँ पे कार्बन के एगो है एगो और यहाँ पे कार्बन के एगो एगो, तो टोटल कार्बन कितना हो गया 2 गो। तो 2 कार्बन को इस तरह से लिख लेना है और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को गिन लेना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 3 गो और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो एक गो, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं
और एक को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब बचा क्या ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख दिए। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ है या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि CH3 CHO का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रोपेनल आणविक सूत्र C2, आणविक सूत्र क्या है C2H5CHO। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को गिन लेना है। यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो, यहाँ पे कार्बन के गो 1 गो, तो टोटल कार्बन कितना हो गया 3 गो। तो तीनों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब आपको करना है क्या है, हाइड्रोजन को गिन लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 1 गो, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 6 गो। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो 1 गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो 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 को हम यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे बचा क्या ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख दिए। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ है या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C2H5CHO का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 क्या है, एथीन, आणविक सूत्र क्या है C2H4 है। क्वेश्चन 10 क्या है, C2H4 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 4 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो 1 गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, लेकिन ये 2 बॉन्ड खाली रह गया, तो ये दोनों बॉन्ड को हटा के हम यहाँ पे एक बॉन्ड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C2H4 का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 क्या है, प्रोपीन, आणविक सूत्र C3H6 है। क्वेश्चन 11 का आणविक सूत्र क्या है, C3H6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्बन के गो है 3 गो, तो तीनों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 6 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो 1 गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रखते हैं, और 1 गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, 6 हाइड्रोजन पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरा हो गया। ठीक है, और इस दोनों बॉन्ड को हटा के हम यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ है या नहीं। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1 2 और यहाँ पे 2, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया।
इस कार्बन के लिए 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C3H6 का संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 क्या है? एथाइन आणविक सूत्र क्या है? C2H2 है। क्वेश्चन 12 का आणविक सूत्र क्या है? C2H2 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या? कार्बन को इस तरह से लिख लेना है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 2 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब ये 4 बॉन्ड तो खाली रह गया, तो ये चारों बॉन्ड को हटा के हम यहाँ पे और 2 बॉन्ड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 3 और यहाँ पे 1, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C2H2 का संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 है क्लोरोप्रोपेन आणविक सूत्र C3H7Cl। 13 का आणविक सूत्र क्या है? C3H7Cl। ये है, यहाँ पे कार्बन के गो है 3 गो, तो तीनों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 7 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो 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 को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? Cl, और हमें पता है कि जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, तो Cl को हम यहाँ पे रख दिए। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C3H7Cl का संरचना सूत्र कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन 14 क्या है? ब्रोमोप्रोपेन आणविक सूत्र क्या है? C3H7Br है। 14 का आणविक सूत्र क्या है? C3H7Br। ये है, यहाँ पे कार्बन के गो है 3 गो, तो तीनों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 7 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या? Br, और हमें पता है कि जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व है सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या है? Br, तो Br को हम यहाँ पे रख दिए। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C3H7Br का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 क्या है? क्लोरोब्यूटेन आणविक सूत्र क्या है? C4H9Cl। ये है, यहाँ पे कार्बन के गो है 4 गो है, तो चारों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 9 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है Cl, और हमें पता है कि जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो Cl को हम यहाँ पे रख दिए। अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4-4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C4H9Cl का संरचना सूत्र कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 क्या है? ब्रोमोपेंटेन। क्वेश्चन 16 क्या है? ब्रोमोपेंटेन। आणविक सूत्र क्या है? C5H11Br। ये है, यहाँ पे कार्बन के गो है 5 गो, तो पांचों कार्बन को इस तरह से लिख लेना है। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना ली, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना ली, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना ली, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बना ली, 1 2 3 4, इसका भी हमने 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 11 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक गो हाइड्रोजन को यहाँ पे रखते हैं, एक गो को हम 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 यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? Br, और हमें पता है कि जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो Br को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया C5H11Br का संरचना सूत्र कंप्लीट। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 17 क्या है? मेथेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन 17 क्या है? मेथेनॉल। आणविक सूत्र क्या है? CH3OH। ये है, यहाँ पे कार्बन के गो है एक गो, तो एक कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते, 1 2 3 4, इसका हमने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 3 गो, और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 1 गो, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 गो हो गया। ठीक है, तो 1 गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, और आगे में एक बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन को रख दिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि CH3OH का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, आपको क्वेश्चन 18 19 20 तीनों अपने से बनाना है। अगर आपसे नहीं बने तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो से कुछ सीखे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।